अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अहकामुल जनाइज़ का इल्मी, अमली और फ़िक़ही सिलसिला है। अमूमन देखने को मिलता है कि जब भी किसी इलाके में किसी मुसलमान मैयत का जनाजा होने जा रहा है तो बाज़ लोग चूँकि दलाइल और मसाइल और इल्म दीन से नावाक़फ़ियत की वजह से कभी कभार वहाँ जंग का माहौल पैदा करते हैं, जिससे बचना लाजिम और ज़रूरी है। इस्लाम इस चीज़ का तकाज़ा करती है कि मैयत के लिए जनाजा पढ़ा जाए और इस जनाजे में इमाम मुक्तदी के दिल के अंदर एक फ़िक्र हो कि हम इसके लिए इतना कुछ कर जाए कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन जनाजा सुन्नत ये है कि जिसके अंदर फ़राइज़ का, वाजिबात का, सुनन का, मुस्तहब्बात का और इसी तरीके से मकरूह चीज़ों से बचने का एहतमाम किया जाना चाहिए। जो करने की चीज़ें हैं वाजिब, फ़राइज़ और सुन्नतें, उनको भरपूर तरीके से सर अंजाम दिया जाए, और जो चीज़ें मकरूह और गैर मुनासिब चीज़ें हैं उनसे उम्मत को बचना अज़हद लाजिम और ज़रूरी है। और फ़िक़ह की किताबों में फ़िक़ह हनफिया के अंदर जिन चीज़ों के बारे में बताया गया कि बवक्त नमाज जनाजा ये सब कुछ करना मकरूह है, फ़तवा आलमगीरी हो, फ़तवा शामिया हो या दीगर कुतुब फ़तवा और फ़िक़ह हनफिया की किताबें हैं, उनमें 3 चीज़ों से मुतल्लिक़ लिखा गया कि नमाज जनाजा में ये 3 चीज़ें मकरूह है और नाजायज़ है। बिला वजह मैयत को मस्जिद में ले जाकर उस पर नमाज जनाजा पढ़ना बिला वजह, न कोई बारिश का मसला है, न कोई बाहर खौफ हिरास का मसला है, न कोई सर्दी का ऐसा अंदेशा है कि बाहर जनाजा पढ़ते पढ़ते लोगों का जिस्म शल हो सकता है और बेकार हो सकता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। बाहर कोई उज़्र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, फिर भी जाके मस्जिद के अंदर मैयत को लेकर नमाज जनाजा पढ़ना, उलमा ने लिखा है ये जनाजा अदा तो हो जाएगा, लेकिन अवामुन्नास इस मामले में मुजरिम होगी और गुनहगार होगी कि उन्होंने सुन्नत अमल को बिला वजह और बिला उज़ुर के पामाल किया। ये बिल्कुल गलत बात है। लिहाजा जब उज़ुर ना हो, कोई मजबूरी ना हो, हाँ जनाजा गाह के अंदर ही नमाज जनाजा पढ़ा जाए। तो एक बात तो ये। दूसरी बात जो फ़िक़ह की किताबों में लिखी है वो रास्ते पर नमाज जनाजा पढ़ना। इस मामले में हमारी वादी में बड़ी बेशऊरी देखने को मिलती है कि लाशऊरी का और गैर संजीदगी का इतना बड़ा और बरमला इजहार किया जाता है कि रोड को ब्लॉक किया जाता है, आने वाली गाड़ी को परेशान और गुज़रने वालों को परेशान किया जाता है, और रोड बंदी की जाती है, सड़क बंद की जाती है, चाहे वह एम्बुलेंस आने वाली हो या दीगर किस्म की जो गाड़ियां हो आम तरीके से चलने वाली, उनको परेशान किया जाता है। गाड़ियों के अंदर बीमार हो, गाड़ियों के अंदर ज़रूरतमंद किस्म के लोग हो या ऐसा ना भी हो, बस अपनी राह चलने वाले लोग हो, उनको खामखा परेशान किया जाता है। उनको एक बड़ी देर तक जो है इंतज़ार में रहना पड़ता है। तो लिहाजा ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये बिल्कुल, बल्कि ये हराम के दर्जे में भी है। जनाजे के लिए जनाजा गाह का एहतमाम किया जाए, वरना जो है रास्ता इस चीज़ के लिए नहीं है, बल्कि हर हाल में रास्ते को खुला छोड़ना चाहे ताकि लोग परेशानी और कोफत के अंदर मुब्तला न होने पाए। इस मामले के अंदर रास्ता बंद करके नमाज जनाजा पढ़ना, उस वक्त जो है बाज़ी लोग ऐसे भी देखे गए जो फिर मैयत को भी बुरा भला करते हैं और कहते हैं जनाजा होता है मैयत की मगफिरत के लिए, लेकिन जिनको इस अमल से तकलीफ़ से दो चार होना पड़ता है वो बजाय दुआई मगफिरत के उसके लिए जो है जहन्नम तक की वईदें सुनाते रहते हैं। उनके औलिया, उनके अकारिब, उनके वरसा और उस जनाजे में शरीक होने वाले सभी लोगों को वो अंदर अंदर से ही बुरा भला कहते हैं। सच्ची बात यह है कि उस इंतज़ार करने वाले को बड़ी तकलीफ़ से दो चार होना पड़ता है। लिहाजा इस्लाम ये है कि आप किसी को तकलीफ़ न दें। इस्लाम का तकाज़ा ये है कि जो तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है उनके निकालने का इंतज़ाम किया जाए, न कि इस्लाम ये है कि आपके जनाजे से किसी को तकलीफ़ से दो चार होना पड़े। तीसरी बात यह है कि जिस जगह भी नमाज जनाजा पढ़ी जाए उस जगह का मिल्कियत होना ज़रूरी है और मालिक की इजाज़त से ही वहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ी जाए। या तो जनाजा का वक्फ़ है, उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका प्रॉपर्टी है, वहाँ पर तो मसला है ही नहीं।
दूसरी बात, अब अगर जनाजे गाह का एहतमाम नहीं, आप किसी की ज़मीन में जाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं, उस मालिक की इजाज़त लेना लाजिम और ज़रूरी है। बाज़ इलाकों में जो हमारी हिंदू बिरादरी होती हैं, जो अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जो है सुकून पजीर हो चुके हैं, मुसलमान अवामुन्नास बवक्ती जनाजे के उनकी मिल्कियत और उनकी ज़मीन को उनकी इजाज़त के बगैर वहाँ पर मैयत ले जाकर जनाजा पढ़ती है, या किसी मुसलमान मिल्कियत मुसलमान की प्रॉपर्टी ज़मीन हो, उसकी जगह पर उसकी ज़मीन पर ले जाकर मैयत को रख कर नमाज जनाजा पढ़ते हैं, और ना उस हिंदू मालिक से इजाज़त ली जाती है, न मुसलमान मालिक से इजाज़त ली जाती है। इस तरीके से नमाज जनाजा बिल्कुल खिलाफ सुन्नत और खिलाफ शरीयत है। जब तक कि मालिक की इजाज़त न हो, मालिक की इजाज़त के बगैर उसकी प्रॉपर्टी में, उसके मकबूजात में किसी भी किस्म का तसर्रुफ़ करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। बल्कि अगर उस जनाजा पढ़ने में उस मिल्कियत के अंदर पौधे हो, दरख्त हो, या ज़मीन का कोई ऐसा हिस्सा हो, या वहाँ पर कुछ तामीरत हो चुकी हो, उसके अंदर लोगों की वजह से कोई नुकसान लाजिम आ चुका हो, तो उस नुकसान की भरपाई करना उस वक्त तमाम मुसलमानों के लिए जो उसमें शामिल हो चुके हैं, उनके लिए उसकी भरपाई करना लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ एक तबका मौजूद है जो अवामुन्नास का जहन बनाती है, नहीं भाई ये चीज़ें कोई लाजमी नहीं है। क्या वो इजाज़त देगा कि कोई जनाजा उसके घर में रख कर पढ़ा जाए, उसके छत पर ले जाकर वहाँ पर जनाजा पढ़ा जाए? लोग चाहे कि हम जनाजा जब भी पढ़ेंगे इनके घर में पढ़ेंगे, किचन में जाकर पढ़ेंगे, वहाँ जाकर पढ़ेंगे, तब उनकी बातें अलग होती है। लेकिन जब दूसरे के माल में तसर्रुफ़ करने का मौका आता है, वहाँ वो दीन भूल जाते हैं, ईमान और शरीयत भूल जाते हैं। लिहाजा इन चीज़ों का एहतमाम करना सभी मुसलमानों के लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह सुनकर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।